कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनके 2 साल हो चुके हैं कार्यकाल के, तो क्या देखते हैं आपके क्षेत्र में विकास और मध्य प्रदेश में विकास, अलग अलग योजनाओं को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारी विधानसभा में तो लगभग हर बाईपास जितने भी भोपाल के आसपास से एंट्री, यहाँ पे हर जगह आप देख रहे होंगे फ्लाईओवर बन रहे हैं, 6 लेन सड़कें हो गई हैं। अभी 3700 एकड़ में AI सिटी डेवलपमेंट हो रही है और इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट हो रहा है और इस प्रकार की नई नई चीज़ें जिनसे युवाओं को रोजगार मिले, हमारी महिलाओं को रोजगार मिले, ग्रामीण क्षेत्र के किसान बंधुओं को नए नए तरीके से खेती करने के लिए, टेक्निकल जो खेती होती है उसके लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मैं खुद ग्राउंड रिपोर्ट में ग्राउंड में ही रहता हूँ, मैं खुद एक किसान हूँ और मैं गांव में ही रहने वाला हूँ। तो मैं इस प्रकार से देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे हुजूर विधायक श्री रामेश्वर जी के नेतृत्व में हमारी विधानसभा में नए नए विकास के नए नए कार्य निरंतर चल रहे हैं, जिससे हमारी विधानसभा ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में और भोपाल में हमारा जो विकास का नया द्वार बन रहा है। वो खिस्सियाई बिल्ली खंबा लचूर एक पुरानी कहावत है, हमारे गांव में बुजुर्ग कहते थे। तो कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका है। अभी एक दिन पहले अभी मैंने इंदौर में जीतू पटवारी जी के लड़का जो अभी मतलब ठीक से अभी उसके उम्र भी नहीं होगी, लेकिन वो कल पुलिस वालों को धमकी दे रहा है कि मेरे पिताजी जीतू पटवारी मुख्यमंत्री बनेंगे अभी अगले बार और मैं आपको देख लूंगा। तो इस प्रकार की बदतमीजी, दिन में तारे देखने वाला, सपने देखने वाला मुंगेरी लाल के हसीन सपने लोग देख रहे हैं। जीतू पटवारी जी, दिग्विजय सिंह जी, आप लोगों ने ही कांग्रेस का वजूद खत्म किया मध्य प्रदेश से और आप ही उसको कब्रिस्तान तक छोड़। दिग्विजय सिंह के लिए आप कह रहे हैं कांग्रेस का वजूद खत्म किया, लेकिन उनका तो कहना था जब वो सत्ता में थे विकास एक अलग ही चरम पे था, एक अलग ही स्पीड से हो रहा था। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आप अभी इंदौर रोड पे खड़े हैं जी। जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, जब इंदौर भोपाल रोड की क्या स्थिति थी? मतलब आपको 5 घंटे लगते थे इंदौर पहुंचने में, गड्ढे में सड़क थी कि सड़क में गड्ढे थे पता ही नहीं था। आज देखिए आपके सामने फ्लाईओवर है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आप खुद देखिए पूरे भोपाल के आसपास जितने भी भोपाल विदिशा रोड हो, रायसेन रोड हो, आपका इंदौर रोड हो, राजगढ़ रोड हो, सब पे फ्लाईओवर हैं और 2 घंटे में आप इंदौर पहुंच सकते हो। ये रोड मध्य प्रदेश सरकार में भाजपा सरकार बनने के बाद में ही बने, दिग्विजय सिंह की सरकार के जो भ्रष्टता के जो चरम पे थी और दिग्विजय सिंह ने ही मध्य प्रदेश को एक गर्द में ले जाके छोड़ा था, जिसको आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विकास के और उन्नति के नए आयाम छुए हैं। भैया, आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आने के बाद एक अलग आयाम छू रहा है, ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस है उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ बातें कागजी हो रही है, धरातल पे कुछ उतर नहीं रहा है। अगर अभी भोपाल में मेट्रो चली तो उसके ऊपर भी कहना था कि भाई भोपाल में मेट्रो चलाने की जरूरत क्या थी, फ्लाईओवर बन जाता। देखिए, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, आप भी देख रहे हो मध्य प्रदेश में, आप भी रह रहे हो भोपाल में, आप भी रह रहे हो। दिग्विजय सिंह के टाइम पे जो हमारे भोपाल की स्थिति थी वो आप लोगों ने भी देखी है और आज की स्थिति भी आप लोग देख रहे हैं। तो ये उनके कहने से हम नहीं कह रहे हैं। हाँ, तो आप लोग खुद ही इस चीज़ का जवाब दीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार में जब दिग्विजय सिंह थे सीएम तब क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। आज नए नए भोपाल के अंदर रोड निकल रहे हैं। आप कोलार रोड देख लीजिए, आप रायसेन रोड देख लीजिए, आप मिसरोड रोड देख लीजिए, आप विदिशा रोड देख लीजिए। और भोपाल के अंदर भी आप जो ट्रैफिक वाला एरिया था वहाँ पर भी आज ब्रिज ओवर फ्लाईओवर बने। तो नए नए विकास के काम पूरे भोपाल के अंदर। अच्छा, अगर मैं बात करूं महिला सुरक्षा के लेकर, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही है, उससे आपके क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो लाभान्वित हो रही हैं? बिल्कुल, हमारी सारी बहनें सशक्त और सक्षम हो रही है। जिन बहनों को रोजगार के लिए आर्थिक रूप से मजबूर थी, आज वो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अपना रोजगार भी कर रही हैं और मध्य प्रदेश सरकार की जो सहयोग राशि है उससे उनके घर में भी बच्चों को भी पढ़ने लिखने में जो फीस भरने में दिक्कत आती थी, उनको पढ़ाने में दिक्कत आती थी, उनको कॉपी किताब लाने में दिक्कत आती थी और एक ऐसी कई समस्याएं हमारी बहनों को आती थी, आज वो उनसे लाभान्वित हो रही हैं। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार का ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहा है और ये महिलाओं के लिए सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना हमारी साबित हुई है। भाई, युवाओं को एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम पढ़ लिख लेते हैं लेकिन रोजगार नहीं मिलता है, तो आपके क्षेत्र में जो युवा हैं उनका रोजगारी और नौकरी पाने को लेकर क्या कहना है? देखिए, मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी की सरकार युवाओं को रोजगार देने वाला बना रही है, नौकरी करने के लिए नहीं, नौकरी पे कराने के लिए लोगों को तैयार कर रही है। अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है हमारा, कम से कम अचारपुरा पे एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट हुआ जो हमारी जनपद पंचायत में आता है। बंगरसिया पे एक इंडस्ट्रियल एरिया चल रहा है,
एक हमारा अभी यहाँ पर धामनिया कोहरी पर भी हमारे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने कहा है कि यहाँ पर भी एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होने वाला है। तो हम युवाओं को रोजगार देने वाली सरकार साबित हो रही है और युवाओं को हम रोजगार देंगे ताकि वो कहीं मजदूरी ना करें, कहीं जॉब ना करें, वो खुद अपना बिजनेस डेवलपमेंट करें। और स्टार्टअप योजना के माध्यम से भी कई युवाओं ने अपना बिजनेस डेवलप, सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहन यादव हैं, वो बतौर सीएम बने, उनके 2 साल पूरे हो चुके हैं। आप प्रदेश में विकास की क्या स्थिति देखते हैं? प्रदेश में विकास की स्थिति बहुत अच्छी रही है। किसानों के लिए उन्होंने काम किया है, विकास के लिए बहुत काम हुए हैं, सड़कों का विकास हुआ और यहाँ पर आयुष्मान भारत कार्ड घर घर जाके उन्होंने प्रशासन के द्वारा बनवाए। शिक्षा में बहुत सीएम राइज स्कूल बनाए गए और शिक्षा में भी बड़ा विकास हुआ है। तो ये सारे विकास के, बेरोजगारों को काम देने का भी काम उन्होंने शुरू किया है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारों को काम बहुत अच्छे सा रहा है विकास के उसमें, दिल्ली की तर्ज पर। तो खुशी होना चाहिए, भोपाल में विकास का काम हो रहा है, लोगों को सुविधा मिल रही है आने जाने के लिए। समय पर 2 सीटर नहीं मिलते, वाहन नहीं मिलते, तो वो अच्छा काम है। भाई कहीं ना कहीं आप ये नहीं देखते हैं कि मेट्रो के चलने से जो सड़कों पे ऑटो वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, उनकी जो रोजगार है उसके ऊपर कुछ क्षति आएगी? नहीं, ऐसी कोई क्षति नहीं आती है, क्योंकि उनका रूट अलग है, उनका काम अलग है। थोड़ी दूर जाना है तो रिक्शा चलते हैं, आपने देखा होगा पहले 2 सीटर चलते थे, डीजल वाली चलती थी, फिर रिक्शा चले, तो दोनों चल रहे हैं बराबर से। नौकरी तो दे ही रही है जितनी दे सकती है, लेकिन जिन युवाओं को ये दिक्कत है, को इंटरव्यू पास नहीं कर पाते हैं, तो वो उद्योग चला प्रधानमंत्री जी ने किया जी। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए सम्मान निधि अलग डालते हैं जी, बिल्कुल बताएं, और मुख्यमंत्री की तरफ से अलग सम्मान निधि जाती है, बिल्कुल। और किसानों के लिए सबसे बड़ा काम किसान क्रेडिट योजना जो चली है जी, कि आप जो है बैंक में जाएं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना बनवाएं, लोन लें, प्राकृतिक खेती करें, औषधि खेती करें जी, और जो फलदार वृक्ष हैं वो लगाएं। तो किसानों ने के लिए तो सरकार ने छूट दी है। आप यदि ट्रैक्टर उठाते हैं तो उसमें भी छूट है, आप पंप, सोलर पंप लगाते हैं तो 90% छूट है किसानों के लिए, बिजली विभाग से छूट है। तो किसान का कहाँ ध्यान नहीं रखा, सम्मल निधि चल रही है, तो किसानों के लिए हर जगह है। उनका बेटा पढ़े, IIT करे, इंजीनियरिंग करे, 85% से ज्यादा अंक लाता है, 80% से, तो जहाँ लाखों रुपए किसान के बेटा की फीस लगती है, तो सरकार वहन कर रही है। तो दौड़ा जरूरी है, यदि मध्य प्रदेश में जाकर के वो नहीं देखेंगे तो उनको कैसे स्थिति का पता लगेगा, कहाँ कौन चल रहा है। यद्यपि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे कलेक्टरों से बात करके जो जमीनी स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे वो बात भी करते, हर हफ्ते करते हैं, लेकिन दौड़ा भी आवश्यक है। कहीं जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा मूलभूत समस्याओं जी। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की, तो पहले के मुकाबले अब क्या देखते हैं आप? लॉ एंड ऑर्डर तो आपको भी मालूम है। हाँ जी। आपने भोपाल की घटना सुनी होगी, लॉ ऑर्डर में ऐसी कई घटनाएं हैं। यदि कोई गुंडा गिरी कोई करता है तो उस पर मुकदमा हुआ, चाहे कोई हो, कितना भी सशक्त नेता भी हो, तो उन्होंने कानून की व्यवस्था अच्छी की है। समूहों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को जोड़ा है। समूहों के माध्यम से जो महिलाएं कोई भी व्यापार करें, अगरबत्ती बनाएं, पापड़ बनाएं, अचार बनाएं, तो सरकार उसको खरीदती है। स्कूल के लिए जो ड्रेस सप्लाई होती है वो महिलाओं के समूह से बना करके करोड़ों रुपया भुगतान करके सरकार महिलाओं से ले रही है। तो महिला सशक्तिकरण में 50% आरक्षण शिक्षा विभाग की नौकरी में दिया है, 33% आरक्षण पुलिस की नौकरी में दिया है महिलाओं के लिए। और उन्होंने हर केंद्र में आंगनवाड़ी खोलना, सहायिकाओं की नियुक्ति करना, इस प्रकार से महिलाओं को सशक्त बनाने का वो काम कर रहे हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। जी। तो लेकिन फिर भी जो कांग्रेस है उनका कहना है भाई लाडली बहना का पैसा दे के जो भाजपा है वो वोट खरीद रही है महिलाओं के, इसको लेकर उनका आरोप निराधार है, ये गलत है। अच्छा, महिलाओं को पैसा इसलिए दे रही है, जो महिलाएं वास्तव में परिवार के लोग जहाँ नौकरी नहीं है, परिवार में कुछ नहीं है, तो महिलाएं अपना खर्च चलाएं, ये कोई भावना नहीं है। पैसे से ना सरकार बनती है, काम से सरकार बनती है,
जो काम होते हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इससे बनती है। ये उनका आरोप है वो गलत है। उनको लग रहा है कि 2028 में जी। जब होगा तो 2028 में भी सरकार इससे भी ज्यादा अधिक वोटों से जीतेगी। ये मतलब ये आपकी आकाशवाणी है? हाँ, आकाशवाणी है मेरी, आप देख लेना, आज से कह रहा हूँ। कांग्रेस के समय में देखो गुंडागर्दी थी, अच्छा। लोगों को काम नहीं दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी के समय में जो निर्भरता जो आई है लोगों में, स्वतंत्रता की, वो अपने काम करने की क्षमता और जो पारदर्शिता आई है। पहले नौकरी रिश्वत दे के मिलती थी युवाओं को, जी। अब पारदर्शिता है। चाहे आप देख लो शिक्षा विभाग की नौकरी देख लो, पुलिस की नौकरी, शिक्षा विभाग की नौकरी देख लो। आप कह रहे हैं शिक्षा विभाग के जो अभी शिक्षक हैं वो तो काफी परेशान चल रहे हैं, उनका सब अपनी डिग्रियां ले लेके बैठे हैं, पास करके बैठे एग्जाम, लेकिन उनको उनका पद नहीं मिल रहा है। नहीं सबको मिलेगा, समय लगता है, अभी मिले हैं। मुझे वो वर्ग एक की लगातार मैं देख रहा हूँ उनकी जो है प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं चल नहीं वो तो उनका जो है चल रहा है। पिछले उसमें सबकी नियुक्तियां हुई, अच्छा। सबकी पोस्टिंग हुई है, और बाकी जो पास हुई है उनका भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। बात से मध्य प्रदेश में कांग्रेस आई नहीं रही, बीच में आई थी, वो फिर हट गई। नहीं तो कांग्रेस अभी नहीं आएगी, आप देख लेना। कांग्रेस तो उसका काम सफाया है। अभी आपने आकाशवाणी करी थी। हाँ, वो कांग्रेस का काम सफाया है, क्योंकि संगठनात्मक जो शक्ति भारतीय जनता पार्टी में है, बूथ स्तर के काम करने की, वो कांग्रेस में नहीं है। अच्छा। कांग्रेस हम लोगों की नकल भी करती है संगठन की। कैसे कैसे कहाँ नकल कर ली? कई चीजों में। अभी उन्होंने अभी जिले में संगठन महासचिव बनाए, जिले में अभी करीब नहीं पचमढ़ी की बैठक में बनाए हो, जहाँ भी अभी जिले में भी हम तो एक लिस्ट जारी की थी, उन्हें वो सूची देखी थी हमने, तो वो हमारी तरफ से बनाते, हम लोग जैसे करते, तो लेकिन वो उनका हमारा काम करने का तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है। हम बूथ स्तर के कार्यकर्ता से बात करते, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता से बात करते, वो अपने जमीन स्तर तक ले जाते हैं। और वो तो एक लिस्ट है, उन्होंने खाका किया, अपने उसमें दे दिया, पेपर में दे दिया, लिस्ट निकाल दी, उसमें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा वो नहीं देखते। हमारा तो काम हमारी पार्टी देखती है। अब हम जैसे निवाड़ी से यहाँ तक आए, पार्टी ने बुलाया, तो जो उन्होंने हमें शिक्षा दी वो हम नीचे करेंगे, जाएंगे, अपनी जेब का पैसा खर्च करेंगे। कुछ समय में बंगाल में चुनाव है, क्या देख रहे हैं, क्या लगता है? इस बार बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी आएगी। अच्छा। हाँ, लेकिन माँ तो ममता बनर्जी का काफी पलड़ा भारी है। ममता बनर्जी का पलड़ा अभी आपको भारी लग रहा है, जब चुनाव होगा तब आप परिणाम देखना। लेकिन कांग्रेस फिर से आरोप उठाने लगेगी कि भाई फिर से यहाँ पे ईवीएम भ्रष्ट है, ईवीएम है। कि बिहार इलेक्शन हुए थे उस टाइम पे उन्होंने कहा कि भाई निर्वाचन आयोग कांग्रेस बीजेपी के अधीन काम कर रहा है, ईडी, सीबीआई और क्या नाम है ईवीएम, हर चीज पे तो बोल रहे हैं कि सब कुछ तो बीजेपी ने खरीद रखा हुआ है। एक बात बताएं, कांग्रेस के पास कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं इसके अलावा। ऐसा यदि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती तो पिछले उसमें दिल्ली में सरकार नहीं थी हमारी, तो पहले तो दिल्ली बना लेते। यदि ऐसा गलत होता ईवीएम से, तो भाई वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार होती, वो अब पार्टी की थी। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये सब निराधार हैं, बेबुनियाद हैं, मनगढ़ंत हैं। अच्छा। कांग्रेस के यहाँ आरोप लगाना। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि देखा आपने, ये जो सर जुड़े थे इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय दी।